बिहार में बाढ़ कम हुई है, लेकिन लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ है। हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। गांव के गांव खाली हो चुके हैं। जो बच गए हैं उनकी आंखों में महज उम्मीदें ही बची हैं। बिहार के गोपालगंज में भले ही पानी उतर रहा हो, लेकिन इस बाढ़ ने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई करने में न जाने कितना वक्त लगे। घर मकान तो टूट ही गए हैं, कुछ सैलाब में बह गए हैं, कुछ जमींदोज हो गए हैं। लोग अपना घर बार छोड़ गांव से निकल गए हैं, सुरक्षित जगहों पर शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा दर्द उन अन्नदाताओं को हो रहा है जिनकी साल भर का आधार इस पानी की भेंट चढ़ गया। नेपाल से आने वाली बाढ़ बिहार में तबाही मचाती है और नेपाल से बिहार आने वाली नदियां हर साल कहर बनकर टूटती हैं। इस वक्त मैं गोपालगंज ज़िले में मौजूद हूं और ख़ास करके जो निचला इलाका है, जो बूढ़ी गंडक के पास बसे हुए जो गांव हैं, उन गांवों में किस तरह से तबाही है सब कुछ। खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ना सिर्फ चिंता अपने घर की होती है, पूरा का पूरा गाँव खाली है। अगर आप देखें तो चारों तरफ जो झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, सब अपना घर बार सब कुछ यूं ही छोड़कर चले गए हैं। ये शख्स अपने खेतों की रखवाली के लिए बीच सैलाब ऊंची मचान बनाकर बैठा है ताकि जब परिवार घर लौटे तो खाने के लाले न पड़े। इस आसमानी आफत में किसी तरह दिन काट रहे हैं। रखवाली कर रहा है। अच्छा, किस किस चीज़ की फसल की रखवाली कर रहे हैं? ये मक्का है, घर है, ये सब चल जाएगा, खत्म हो जाएगा, लोग लेके चल जाएगा। सब अपन छोड़ कर ढोल भाग गया है। अच्छा। पानी में बहुत नुकसान हो गया है। अब मैं क्या करूं? आफत में दिन कट रहा है। ये फसलहीन की जीविका है, यही खाते हैं और इसी को बेचकर बाकी का खर्च चलाते हैं। लेकिन ऐसे में कोई सरकारी मदद नहीं मिलने से नाराजगी है। सरकार से नाराजगी और अपनी व्यथा दास्ता सुनाते हुए बुजुर्ग सुरेंद्र यादव भी भावुक हो जाते हैं। कहीं नाव नहीं है, नाव को कोई प्रशासन व्यवस्था नहीं किया है। तो कब तक आप इस मचान पर कब तक काटेंगे? अब बताइए, मचान पर हम कब तक काटेंगे? अब जब ले रहेगा तब ले मुएंगे, चाहे जिएंगे। उम्मीद बाकी है थोड़ी बहुत फसल बच जाने की, ताकि हर साल आने वाली इस कुदरती कहर की अगली कड़ी आने तक पेट भरा जा सके। घर के पास खेत में मचान बनाकर कई ऐसे किसान हैं जो उस मचान पर अपनी ज़िंदगी पानी के बीच काट रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि छोड़कर अगर गए तो जो फसल खड़ी है शायद वो बच जाए, या फिर काट करके अपने घर तक ले जा रहे हैं, ऊंचे स्थानों तक। उम्मीद है जो इन्हें यहाँ से निकलने नहीं दे रहा है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, गोपालगंज। बिहार का गोपालगंज जिला, जहां बाढ़ का पानी उतर रहा है, लेकिन बाढ़ का दंश पलायन के रूप में दिखने लगा है। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसे जगीरी गांव में इस बार एक अलग ही तरह का पलायन देखने को मिल रहा है। परमानेंट पलायन की इस दास्तां को आप भी देखिए। TV9 भारतवर्ष संवाददाता रुपेश कुमार की ये स्पेशल रिपोर्ट। वो आए उन कदमों से और ना जाने कहां गए। ये उन कदमों के निशान हैं जो राहों पे ठहर गए। बाढ़ का पानी थोड़ा उतर चुका है, लेकिन लोगों ने पलायन किया है। गांव के गांव खाली हो चुके हैं और ये सिर्फ आज या इस वर्ष की कहानी नहीं है। सालों साल से इलाके के लोग यही दंश झेल रहे हैं और अब झेलने की क्षमता नहीं बची है। और एक ख़ास तरह का पलायन आज हम आपको दिखलाएंगे। बाढ़ आती है, लोग उजड़ते हैं, फिर बसते हैं, फिर उजड़ते हैं नए सिरे से बसने के लिए, या यूं कहें कि बसते हैं नए सिरे से उजड़ने के लिए। लेकिन अब जो लोग उजड़ रहे हैं वो शायद अब इस इलाके में बसेंगे नहीं। ये बाबूजान साहब का घर है और वो घर, ये पक्का मकान, ये 2 मंजिला मकान है। और देखिए किस तरह से लोग मकान तोड़ रहे हैं कि जो ईंटें बच जाएं उसे लेकर शहर की तरफ जाएंगे। बाबूजान साहब हमारे साथ हैं। ये बताइए क्या चल क्या रहा है? हम लोग बाढ़ के चलते उसको तोड़ रहे हैं। हम लोग दिक्कत हो रहा है, यहाँ परेशानी हो रहा है। दरिया करीब आ गया है, मान लीजिए ढह जाएगा मकान तो फिर पानी में सब चला जाएगा। ऐसे ईंटा हम लोग चले जाएंगे तो अपना जोड़ जाड़ कर अपना बनाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग गोपालगंज के पास जाएंगे। अच्छा, ये पुश्तैनी मकान है, पुश्तैनी गांव हाँ, है। ये तो गांव को छोड़ने का दर्द नहीं होगा? हमेशा के लिए छोड़ देंगे, यहाँ घर नहीं रहेगा? ना, नहीं रहेगा हम लोग यहाँ।
वैसे तो पानी और जिंदगानी दोनों जरूरी है। अभी तक आपने जिंदगी पर पानी के भारी पड़ने की कहानी ही देखी और सुनी होगी, लेकिन आज आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जो इसके उलट है। यानी यहाँ पानी पर जिंदगानी भारी है। बाढ़ और बर्बादी की तस्वीरों के बीच दो ऐसी तस्वीरें आई हैं जो अपने आप में अनूठी हैं। तबाही के बीच मंगल गीत, नाव पर दूल्हा निभाने चला शादी की रीत। ये दोनों तस्वीर बिहार की हैं। एक तस्वीर मोतिहारी के ढेकहा गांव की है, जबकि दूसरी तस्वीर सुगौली के रोशनपुर सपाहा की है। मोतिहारी में बाढ़ का तांडव जारी है। पानी ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया है। हर जगह आसमानी आफत का कहर है। कच्चे पक्के मकान सब जलमग्न हैं। दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। मानो जमीन नहीं, यहाँ कोई समंदर हो। और इसी समंदर में एक टापू पर मंगल गीत बज रहा है। यहाँ टेंट और पंडाल लगाए गए हैं। 8 फीट गहरे पानी के बीच इस टापूनुमा घर में शादी है। विवाह की सभी रस्में निभाई जा रही हैं। महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं। जबकि दूसरी तस्वीर सुगौली के रोशनपुर सपाहा की है। यहाँ सिकरहना नदी का सितम चरम पर है। नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है। पानी कई गांव में घुस चुका है। गांव और कस्बों में नाव चलने लगी है। और इसी जल प्रलय में एक दूल्हा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है। रोशनपुर और भेडियारी के बीच सड़क टूटकर पानी में बह गया तो दूल्हे और बारातियों ने नाव का सहारा लिया। हालांकि ये कितना खतरनाक है, ये इन तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए नाव पर कितनी भीड़ है। अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। अब इसे मजबूरी कहिए या फिर लापरवाही, लेकिन ये दोनों तस्वीरें अपने आप में हैरान करने वाली हैं। रक्सौल से लव कुमार की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।